जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश संपूर्ण सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है। हम यहाँ पर यूपी जीके को पढ़ रहे हैं। उसका क्लास नंबर 23 है और नदियाँ हम पढ़ेंगे, उसका भाग 1 है। इसमें हम गंगा नदी को पढ़ेंगे और गंगा में बाईं तरफ से गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में दाईं तरफ से गिरने वाली नदियों को पढ़ लेंगे अगर वीडियो लंबी हुई तो, वरना इसी वीडियो में पूरे इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मुझे मोटिवेशन में और भी चीज़ आपको कर रहा हूँ। और ये नदियाँ बिल्कुल लास्ट है। नदियाँ कंप्लीट होते ही आपकी यूपी जीके ख़त्म हो जाएगी। जो भी कॉन्सेप्ट है अब मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको पढ़ाया है। आप उनको बार बार रिवीजन कीजिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर अब आप जब आप रिवीजन उसके बाद आप क्वेश्चन सीरीज लगा सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सीधे ज़्यादा व्यर्थ टाइम में बातें ना करते हो, सीधे आ जाते टॉपिक पर क्या है। तो देखो, सबसे पहले गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं, उनको हम याद कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन है। समझ रहे हो, ये आपके क्वेश्चन है कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है। आप बोलोगे गंगोत्री का गोमुख हिमानी। गंगोत्री का गोमुख हिमानी है। गंगा यूपी के कितने जिलों में प्रवेश करती है? 28 जिलों में। क्वेश्चन भी या नोट्स भी हैं। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा क्या है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर? 2510 किलोमीटर। ठीक है, 2510 किलोमीटर। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यूपी के 28 जिलों में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन भी है, पूछेगा यूपी में कितने जिलों में प्रवेश करती है? 28 जिलों में। सबसे लंबी बहने वाली नदी भारत में कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी के नाम, इसे भागीरथी कहते हैं, इसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, देव नदी कहते हैं, इसे जाह्नवी, इसे जाह्नवी भी कहते हैं। जाह्नवी, समझ लो। तब पूछ सकता है गंगा को किस और नेम से जाना जाता है, तो उसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, इसे भागीरथी कहते हैं, देव नदी कहते हैं। देव प्रयाग में इसका मिलन अलकनंदा से होता है, वहाँ से याद कर लेना। देव नदी से जाह्नवी भी कहते हैं। तो ये तो गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस मैप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी है। देखो, ये गोमुख गंगोत्री का हमें बताया गंगा को उद्गम स्थल क्या है? गोमुख गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री है। तो यहाँ से आपकी गंगा नदी निकल रही है। आपको हमसे समझते हैं कैसे। ये है, ये आपकी गंगा रिवर, ये गंगा है, ये जा रही है, जो भी आपको दिखाई दे रही हो ये गंगा है। समझ रहे हो? तब इसको समझते हैं कैसे क्या है। देखो, ये गंगा जा रही है, गोमुख गंगोत्री वहाँ से निकलती है। तो किस नेम से निकल रही है? वहाँ से निकल रही है, भागीरथी के नेम से निकलती है। गोमुख गंगोत्री से जो भागीरथी रिवर निकलती है, जो आपके रुद्रप्रयाग जगह, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी ऊपर से आज़ाद मिल जाती है। यानी और भागीरथी में फिर ये भागीरथी आगे को जाती है तो अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग में, वहाँ से गंगा नाम पड़ जाता है। यानी कि गोमुख से जो निकलती है गंगा नदी, वो भागीरथी के नेम से आती है। ये देखो, भागीरथी के नेम से आती है, यानी कि भागीरथी निकलती है गोमुख गंगोत्री से। भागीरथी में क्या है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल जाती है और देवप्रयाग में अलकनंदा मिल जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, गंगा पड़ गया। अब गंगा यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है और यूपी और इलाहाबाद में क्या यमुना से मिलन हो जाता है, संगम भी है। और बलिया, यूपी में जो लास्ट में गंगा का प्रवेश रहता है अंतिम, वो बलिया में है। और बिहार के आगे छपरा में जाकर ये मिल जाती है। ये है गंगा के बारे में। कहाँ देखो, एंट्री कहाँ से होती है? भागीरथी के नेम से होती है। ये पूछ सकता है, पूछेगा कि देवप्रयाग में किस नदी का मिलन है या देवप्रयाग में किसका? गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को अलकनंदा कहते हैं। भागीरथी और मंदाकिनी के मिलन को रुद्रप्रयाग कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को ये रुद्रप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। पहले प्रवेश यूपी में बिजनौर में करती है और अंतिम बलिया में। और प्रयागराज में यहाँ से यमुना मिल जाती है इधर से दाएं यूपी के। यानी कि गंगा, देखो ये गंगा बह रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये गंगा का लेफ्ट हो जाएगा, ये गंगा का राइट हो जाएगा। तो यूपी दाईं तरफ से यमुना मिल जाती है और इलाहाबाद में से जो संगम है। तो ये आपको मैंने मैप से बता दिया। क्वेश्चन यहाँ से भी, ये क्वेश्चन भी और आपके नोट्स में, तो यहाँ से कैसे बनेगा आप पढ़िए एक एक को।
तो देखो गंगा का पहला मैदानी क्षेत्र क्या है, हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार है पहला मैदानी क्षेत्र। गंगा का पहला मैदानी यूपी में क्षेत्र कौन सा, बिजनौर है। और अंतिम क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम आपका बलिया हो जाएगा। यूपी का पहला मैदानी क्षेत्र हरिद्वार, यूपी का नहीं, गंगा का पहला मैदानी क्षेत्र हरिद्वार, यूपी में बिजनौर, अंतिम बलिया, अंतिम में बलिया है। गोमुख से निकलने के समय गंगा का नाम क्या रहता है, आपको मैंने बताया भागीरथी रहता है। भागीरथी और मंदाकिनी के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी का क्या नाम, भागीरथी का गंगा नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। गंगा का नाम पड़ता है देवप्रयाग में, अलकनंदा नदी भागीरथी के मिलने के बाद गंगा रिवर पड़ जाता है। गंगा यमुना का मिलन कहाँ होता है, यूपी में। गंगा यमुना का मिलन यूपी में प्रयागराज में होता है, संगम है वहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी गंगा के बारे में, ये क्वेश्चन भी थे, ठीक है। अब गंगा की दाएं तरफ से गिरने वाली नदी और बाएं तरफ से गिरने वाली नदी को पूछते हैं। और आपको मैं आगे पढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो आपको जो मेन क्या याद रखना, गंगा के बारे में फैक्ट्स हो गए। ये गंगा है, बाएं तरफ से गिरने वाली, दाएं तरफ से गिरने वाली, उनके आपको नाम ही थोड़ा पढ़ लेने हैं बस। वैसे नोट्स में काफ़ी डिटेल में है, बट आपको ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, क्योंकि आपको बता रहा है कि 12th लेवल का एग्ज़ाम है लेखपाल, इस वजह से, ठीक है। बाकी आपको नोट्स में पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूँगा, यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ पढ़नी ही है। अब आगे देखते हैं। ये देखो गंगा में बाईं तरफ से गिरने वाली नदी, तो बाईं तरफ से कैसे कैसे गिरे हैं तो उनको देखते हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या है। ये गंगा है, ये आपकी गंगा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। देखो गंगा ही बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर गई है, और बिजनौर से थोड़ा ही आगे इसमें रामगंगा मिल जाती है। रामगंगा, ये होगी रामगंगा। बाईं तरफ से एक दूसरी इसमें गोमती मिल जाती है, फुलहर लेक से निकलती है, ये गोमती हो गई। और तीसरी इसमें घाघरा, ये बलिया में जाकर घाघरा में, यानी कि बाईं तरफ से गिरने वाली, उल्टे हाथ से गिरने वाली रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी हो गई। और ये ये घाघरा है, यहाँ पर बलिया लिख दिया, बलिया में नहीं मिलती है, छपरा में मिलती है, यानी इसका मिलन स्थान कहाँ है, छपरा, घाघरा का। तो वही यहाँ पर नोट्स में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखो बिजनौर जिले से निकलती है गंगा, और पूछेगा इसको में क्या पूछ सकता है, बाएं तरफ से गिरने वाली नदी बता दीजिए गंगा की यूपी में। तो रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। और घाघरा छपरा में जाकर मिलती है बिहार में, बलिया में नहीं मिलती है, आपको ध्यान रखना। ये बलिया में नहीं मिल रही है, गलती से लिख दिया है। यूपी का लास्ट है ये यूपी का शुरुआत है गंगा का, ये अंतिम है। बिहार के छपरा में मिलन हो जाता है गंगा से। तो यूपी में बाईं तरफ से गिरने वाली नदी कौन सी होगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा। ये तीन चीज़ें आपको पहले याद रखनी है, बाएं तरफ से गिरने वाली। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यानी कि रामगंगा गंगा से कहाँ मिलन स्थान है, उसे कन्नौज कहते हैं। रामगंगा का गंगा से मिलन स्थल उसे कन्नौज में है। ये जो गोमती है कहाँ पर मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, कैंची जगह है, क्या है, कैंथी, ये कैंथी जगह है, कैंथी जगह में गाजीपुर में मिलती है। और घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में। पहले तो पूछेगा उल्टे हाथ बाएं तरफ से गिरने वाली नदियाँ बता दो, आप बोलोगे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। अब पूछेगा ये रामगंगा कहाँ मिलती है, आप बोलोगे कन्नौज में मिलती है गंगा से। गोमती कहाँ मिलती है, आप गाजीपुर में मिलती है। घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में मिलती है। ये तीन चीज़ें पूछेगा। अब ये दो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। अब थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ोगे तो ये पूछेगा रामगंगा कहाँ से निकलती है, गोमती कहाँ से निकलती है, घाघरा कहाँ से। इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है बाएं तरफ से गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं और वो नदियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। जैसे रामगंगा कन्नौज में, गोमती गाजीपुर में, घाघरा बिहार के छपरा में मिलती है, ये आपको पढ़ना है। तब भी आप रामगंगा के बारे में पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। रामगंगा बिजनौर में प्रवेश करती है और इसका निकासी कन्नौज में गंगा में मिलन है। आपको ये मेन क्या याद रखना, ये कहाँ पर मिलन है, कन्नौज में। गोमती का उद्गम स्थल आपको याद करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोमती पीलीभीत फुलहर लेक है, वहाँ से निकलती है। क्वेश्चन जीएस की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये गोमती कहाँ मिलती है, आपको मैंने बता दिया गाजीपुर में मिलती है। और आपको थोड़ा सा गोमती के बारे में ये आपको याद जरूर करना पड़ेगा, ये कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इनमें शहर बसे हुए याद कर लेना। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर 2 बसे हुए हैं, ये पूछ सकता है इनसे।
आपको इसे याद रखना। कहाँ मिलती है ये? गाजीपुर में। अब देखते हैं घाघरा। घाघरा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? लखीमपुर खीरी और बहराइच। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी और बहराइच किस नदी के किनारे? घाघरा नदी के। और घाघरा कहाँ पर? बिहार के छपरा में मिल जाते हैं। ये आपको ये याद रखना, बिहार के छपरा में मिल जाती है। ठीक है। और घाघरा की ही सहायक नदी है, इसको बोलते हैं शारदा या काली नदी। पूछ सकता है जैसे शारदा सहायक नदी किसकी सहायक नदी? आप बोलोगे घाघरा की है, आपको ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं। अब पूछता राप्ती। पूछे गोरखपुर जिला किस के किनारे बसा हुआ है? गोरखपुर जो है किसके किनारे बसा? आप बोलोगे राप्ती नदी के किनारे। तो एक बार और बता देता हूँ आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। गंगा के इसमें बाएं तरफ से गिरने वाली नदियों के नाम। अब रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। गोमती कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। घाघरा कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा में। ये दो। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि गोमती जो कहाँ से निकलते? फुलहर लेक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत से पूछ भी लेता है। बाकी इनके किनारे बसे हुए, जैसे कि रामगंगा के किनारे क्या हो गया? बिजनौर हो गया। गोमती के किनारे लखनऊ जौनपुर हो गया। ठीक है। घाघरा के किनारे क्या हो गया? लखीमपुर खीरी और बहराइच होगा। तो ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है। तो गंगा की बाएं तरफ से सहायक गिरने वाली सहायक नदियाँ भी हो गई। राप्ती किसके किनारे है? गोरखपुर जिला बसा हुआ राप्ती, यानी गोरखपुर के किनारे कौन सी नदी बहती है? राप्ती। अब देखते हैं गंगा की दाएं तरफ से गिरने वाली नदी। अब देखते हैं गंगा की दाएं तरफ से गिरने वाली नदी। देखो इसमें दाएं तरफ से गिरने वाली नदी 3 है, यमुना, टोन, सोन। ये पूछ सकता है। बाएं तरफ से गिरने वाली क्या थी? रामगंगा थी, आपका गोमती थी, घाघरा थी। ऐसे ही दाएं तरफ से गिरने वाली यमुना, सोन, टोन। आपको ये याद रखना, दाएं और बाएं तरफ से। ठीक है जी। अब इसके बारे में, क्योंकि यमुना नदी है, यमुना नदी आपको जीएस के उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यमुना को थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लें, बाकी इसलिए पूछ सकता है। तो हमने बात कर ली दाएं तरफ से गिरने वाली यमुना, टोन, सोन, ये बात रखनी नंबर 1। अब थोड़ा सा इनका पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना। पूछेगा जैसे गंगा के किनारे कितने ज़िले बसे हुए? तो यूपी के आपने बोला 28। पूछ सकता है यमुना के किनारे तो 19। ये आपको याद रखना, गंगा के किनारे 28 ज़िले हैं यूपी के, और यमुना के किनारे 19 ज़िले हैं। ये पूछ ले सकता है। और बाकी यमुना नदी के किनारे बसा शहर प्रयागराज है, प्रयागराज में मिलन भी। ये बात ख़त्म हो गई। शहर और बाकी इसमें पड़ती है यमुना की सहायक नदी। अब यमुना की सहायक नदी पूछ सकता है, ये आपको दिखाई दे रहा है यमुना की सहायक नदी। चंबल, बेतवा, कैन, हिंडन। आपको ये बस सहायक नदी याद रखनी है, चंबल, बेतवा, कैन, हिंडन, यानी कि यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी यमुना होगी दाएं तरफ से गिरने वाली, और आपकी यमुना की सहायक नदी क्या हो? चंबल, बेतवा, कैन, हिंडन। अब चंबल नदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जीएस का पार्ट है, इसलिए हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो चंबल। और ये आपको हिंडन गाजियाबाद किसके किनारे है? आपको ध्यान रखना है, हिंडन नदी के किनारे, नोएडा में, यमुना में मिल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, हिंडन जो है नोएडा में, यमुना में मिलती है। केन नदी का संस्कृत नाम कर्णवती था। अब हम देखते हैं आगे। ये तो यमुना हो गई सहायक नदी। अब टोंस और सोन नदी भी तो सहायक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या? बिहार वाटरफॉल टोंस नदी के किनारे है। बिहार वाटरफॉल किस नदी के किनारे? टोंस नदी के। और पटना में गंगा में मिलन। ये सोन नदी है, ये गंगा की दाएं तरफ से गिरने वाली जो सोन नदी है, ये बिहार के पटना में मिलती है, यानी कि गंगा पटना में जाकर मिलती है। जैसे उसमें बलिया से लास्ट में होते हुए गंगा नदी के घाघरा मिलती थी छपरा में जाकर, ये पटना में कौन सी मिलती है? सोन नदी। ये आपको याद रखना। और टोंस नदी के बिहार वाटरफॉल स्थित है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी थी। आप इसमें ये भी याद रख सकते हो कि जो मेजा डैम है, ये आपका मेजा डैम किस नदी के किनारे? बेलन नदी के किनारे है। तो इस प्रकार ये नदी वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। एक पार्ट और बचता है जिसमें हम देख लेंगे सिंचाई और नहर तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा ये यूपीजी के ख़त्म हो जाएगी। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता यूपीजी की कॉन्सेप्ट पढ़ने से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत। उसके बाद आपकी रह जाएगी एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो आप, वो तो सभी कराने हैं यूट्यूब पर, जैसे कि आपको पता ही है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैं बहुत ही रिक्वेस्ट से बोल रहा हूँ।
और शेयर भी करना इस वीडियो को। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।